ये वीडियो ख़ास करके पेरेंट्स के लिए है और मैं चाहूँगा करके कि ये वीडियो आप अंत तक ज़रूर देखें। एक कहानी मैं आप सबको सुनाना चाहता हूँ। 2 दोस्त होते हैं, इंकू और मिंकू। दोनों की उम्र में थोड़ा फ़र्क होता है, इंकू छोटा होता है, मिंकू थोड़ा बड़ा होता है। एक दिन खेलते-खेलते गाँव से वो थोड़ा दूर चले जाते हैं जंगल की ओर और खेलते-खेलते जो मिंकू होता है बड़ा वाला, वो एक कुएँ में गिर जाता है। अब गाँव से बहुत दूर आ चुके हैं, तो जो इंकू होता है वो बड़ा परेशान हो जाता है और बहुत ज़ोर-ज़ोर से चिल्लाने लगता है, मदद की गुहार लगाता है। लेकिन दूर-दूर तक उसकी आवाज़ सुनने वाला वहाँ पर कोई नहीं। अब क्या करें? तो जो पानी निकालने वाली बाल्टी होती है वो उसको फेंकता है और मिंकू को बोलता है तू इसको पकड़ और मैं इसको खींचता हूँ। बहुत देर हो जाती है और करते-करते जैसे-तैसे वो बच्चा उसको बाहर खींच लेता है। अब शाम हो जाती है। गाँव में ये बात फैल जाती है कि 2 बच्चे सुबह से घर से निकले हैं लेकिन अभी तक घर पे पहुँचे नहीं है। पेरेंट्स बड़े परेशान रहते हैं। ढूँढते देखते हैं तो शाम होते ही दोनों बच्चे एकदम पूरे शरीर में मिट्टी लगा हुआ और गाँव की ओर लौटते हैं। पूरा गाँव वहाँ जमा होता है। लोग कारण पूछना शुरू कर देते हैं कि क्या हुआ? क्यों इतना लेट हुआ? कहाँ थे तुम लोग? अब यहाँ पर जो छोटा वाला इंकू होता है वो एक्सप्लेन करता है करके कि ऐसे-ऐसे हम लोग खेलने गए थे, मिंकू भैया गिर गए और फिर उनको मैंने कुएँ से बाहर निकाला बाल्टी की मदद से, इसके लिए हमको टाइम लग गया। तो पूरा गाँव उन पर हँसने लगता है, पेरेंट्स भी हँसने लगते हैं कि ये कैसे पॉसिबल है? तू इतना छोटा-सा, मिंकू इतना बड़ा-सा, हाँ? तू झूठ बोल रहा है, बहाने बना रहा है, तुम लोग पक्का कुछ गड़बड़ किए हो, कहीं पर खेले हो, तुम लोग मिट्टी में थे, ऐसा-वैसा। उस गाँव में एक बुज़ुर्ग होते हैं काफ़ी समझदार और वो देखते हैं कि दोनों बच्चे की बात कोई सुन नहीं रहा है, वो रोने लगते हैं करके। बच्चे दोनों रो रहे हैं, तो बुज़ुर्ग उनको अपने पास बुलाते हैं, बोलते हैं करके कि मैं विश्वास करता हूँ तुम्हारी बातों पर, क्योंकि तुमने जो कहा वो एकदम सत्य है। तो गाँव वाले बोलते हैं करके कि आप ये क्या कह रहे हो? ये एक छोटा-सा इंकु इस मिंकू को कैसे खींच सकता है? इसके दुगने वज़न का है। तो बुज़ुर्ग समझाते हैं करके कि क्यों नहीं खींच सकता? ये डेफ़िनेटली कर सकता है और उसने किया भी होगा। तो बोले कैसे? तो बोले उसका एक ही कारण है कि जब इंकू वहाँ पर मिंकू को बाहर खींच रहा था कुएँ से, तो उसको वहाँ पर ये बोलने वाला कोई नहीं था कि तू नहीं कर सकता। और जब किसी ने उसको ये कहा ही नहीं, तो उसको लगा कि मैं ही कर सकता हूँ और मेरे अलावा यहाँ पर कोई और है नहीं मेरी मदद करने के लिए। और अगर मैंने ये कार्य नहीं किया, मैंने मिंकू को अगर नहीं बचाया तो उसकी जान जा सकती है। इस स्टोरी से जो हमें सीख मिलती है वो ये है करके कि हम अपने बच्चों को बचपन से ही जब नेगेटिव थॉट्स देना शुरू कर देते हैं, नेगेटिव बोलना शुरू कर देते हैं कि तू नहीं कर सकता, तू निकम्मा है, तेरे से नहीं होगा, तेरे से होगा ही नहीं, तो वो धीरे धीरे बच्चा भी अपने आप को इस बात पर एक्सेप्ट कर लेता है, मान लेता है करके कि हाँ, ये तो बड़े लोग हैं, पेरेंट्स हैं, सही बोलते होंगे, मेरे से हो ही नहीं सकता। और इसके वजह से वो अपने जीवन में किसी भी तरीके का ग्रोथ नहीं कर पाता। इसके लिए पेरेंट्स लोगों से रिक्वेस्ट है, एल्डर से रिक्वेस्ट है कि बच्चों के सामने हमेशा पॉजिटिव बातें बोलें, उनके अंदर उत्साह बढ़ाएं, उनको ये ना कहे कि तू नहीं कर सकता, उनको हमेशा ये कहें कि तू ही कर सकता है, तुझसे ही होगा, तू नहीं करेगा तो कोई नहीं कर पाएगा, तू एक बार कोशिश ज़रूर कर। धन्यवाद।